वइन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। आई मेरे बंदो, अगर मेरी नेमतों को तुम अगर गिनना चाहो, शुमार करना चाहो और एक एक नेमत का शुक्रिया अदा करना चाहो कि चलो मैं अल्लाह की नेमत को गिन लो, काउंट कर लो, अल्लाह की नेमतों को गिन करके मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा कर लो। अल्लाह फरमाता है ला तुहसूहा, आई मेरे बंदो तुम उन नेमतों को गिन नहीं सकते। दुनिया मुट्ठी में कर लो, दुनिया मुट्ठी में। आज वाकई दुनिया मुट्ठी में हो गई है। आज इस मोबाइल से बहुत ज्यादा फायदे लोगों को पहुंचे हैं। देखो बिजनेस करने वालों को देखो, आज इसी मोबाइल से बड़ी तेजी के साथ बिजनेस भी कर रहा है। अगर आपको कलकत्ता से कोई सामान मंगाना हो तो कलकत्ता जाने की जरूरत नहीं है, कलकत्ता में सामान देखने की जरूरत नहीं है। एक दो मरतबा कांटेक्ट हो जाने के बाद वो अपने सामान को आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे बाकायदा आपको भेजेगा। आपने मोबाइल में जैसे नेट ऑन किया फौरन वो तस्वीरें आपके मोबाइल के अंदर आ जाती है। आपने उसको ओपन किया, आपने उसको देखा, आपको पसंद आया, आपने फौरन रिप्लाई किया और लिख दिया ओके, इतने पीस चाहिए, इतने पीस हमें भेज दो। यानी ये मोबाइल लोगों को तिजारत का भी जरिया बन गया है। ये मोबाइल इतनी बड़ी नेमत है, कभी गौर करो। अब भाई कोई कलकत्ता जाए, कलकत्ता से फिर आए, उसको कितना टाइम लगेगा, कितने खर्चे होंगे। मोबाइल की ये नेमत, कभी कभी आप देखो आपको दिल्ली जाना होता था आज से 5 साल पहले, तो जल्दी से कटिहार पहुंचो, रेलवे स्टेशन जाओ, वहां पे जहाँ पे टिकट कटता है टिकट काउंटर के ऊपर जाओ और टिकट काउंटर से आप बाकायदा लिख करके दो मुझे ये टिकट चाहिए। आप वो टिकट देखता, गौर करता कौन से टिकट आपके लिए अवेलेबल है, ये टिकट नहीं, ये टिकट नहीं, ये टिकट नहीं, फिर वो आपको टिकट देता। हो सकता है वेटिंग भी मिल सकता था। अभी इस मोबाइल ने इतनी तरक्की कर गया है, अब बैठे बैठे अपने गाड़ियों की स्टेटस को बाकायदा आप पता कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी कहाँ है, और आप ये भी पता कर सकते हैं इस ट्रेन में कितनी सीटें अवेलेबल है, इस ट्रेन के अंदर कितनी सीटें खाली हैं। आप ये सारी चीज़ें पता कर सकते हैं और अपने मोबाइल से आप टिकट भी बना सकते हैं। अगर आपको मोबाइल का इल्म है, यानी आप ये समझ लो अगर आपके पास जानकारी है, कंप्यूटर की जानकारी है, मोबाइल का जानकारी है, तो आप अपने मोबाइल से टिकट काट सकते हो। एयरप्लेन का भी टिकट काट सकते हो, आप प्लेन का भी टिकट काट सकते हो। दिल्ली जाना हो, वहां कहाँ रुकेंगे आपके मोबाइल के अंदर बता रहा है। आप एयरपोर्ट से अगर निकलेंगे तो फना फना होटल है, आप किसी भी होटल को आप क्लिक करो, अवेलेबल है तो उसको आप ओके करो, आपका बैलेंस कटेगा, आपके अंदर वो प्रूफ मांगेंगे, आपका होटल बैठे बैठे बुक हो जाएगा। मेरे भाइयों, इस मोबाइल ने लोगों को कितना आसानी पैदा कर दिया है, ये कितनी बड़ी नेमत है। गौर करो, इसी मोबाइल ने लोगों के लिए आसानी पैदा की है। तिजारत के मामले में हो या फिर सफर जर्नी के मामले में हो, ट्रेन पे सफर करना हो, या इसी तरीके से पहले के जमाने में कोई मरता था तो उसको खबर देने के लिए कटिहार जाओ, फला जाओ, फला जाओ, उसको बता दो उसकी बेटी है, वो उसकी माँ है, वो उसकी बहन है, वो उसकी चची है, फला फला जगह में रहती है। दिन भर बताने में लग जाया करता था, आज सांस नहीं निकली, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन यहाँ पढ़ा नहीं कि खबर पहुँच गई, रूह निकल चुकी है। इतनी तेजी के साथ इस मोबाइल ने तरक्की की है, इस तेजी के साथ लोगों को इतना ज्यादा, इस मोबाइल ने लोगों को इतना कामयाब बना दिया है, इस मोबाइल ने लोगों को इतना कामयाब बना दिया है। मेरे भाइयों, इसी मोबाइल के जरिए से आदमी बहुत फायदा भी कमा रहा है, लेकिन इस मोबाइल के जरिए से लोगों को नुकसान भी हुए। फायदा तो बहुत सारा है, मोबाइल के जरिए से आदमी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, नेमत है। पहले किसी की तस्वीर लेने के लिए आपको कैमरे की जरूरत पड़ती थी, और एक एक कैमरा इतना तो महंगा हर कोई थोड़ी ले पाता था। आज मौलाना अबुल कलाम की तस्वीर चाहिए तो आपके हाथ के अंदर है, बटन दबाओ और फोटो खींच लो। मेरे भाइयों, ये मोबाइल ने आपको इतना ज्यादा अमीर बना दिया है कि आपके हर हाथ में कैमरा है। आप
ऑडियो सुनने के लिए या वीडियो देखने के लिए आपको दूर जाना पड़ता था। आज उसी मोबाइल के अंदर सिर्फ नाम बोलो अबुल कलाम सलफ़ी, हज़ारों तकरीरें आपके पास आ जाएंगी। किसी पे क्लिक करो, आपको बाकायदा पूरी तकरीर दिखाई भी देगी, सुनाई भी देगी। मेरे भाइयों, मोबाइल ने लोगों को इतना आराम पहुंचा दिया है, इतना आराम पहुंचाया है। यानी पहले लोग कुरान सुनने के लिए यहाँ के इमामों के पास जाया करते थे, कुरान सुनने के लिए लोगों के पास जाया करते थे। आज मोबाइल ने इतना फायदा पहुंचाया है, अगर कुरान पढ़ने का दिल नहीं करता है तो कुरान की आयतों को लगा लो, सुदैस और शुरैन की आवाज में कुरान सुना करो। कुरान ने तो तुम्हें, ये मोबाइल ने इतना फायदा पहुंचाया है कि आज अपने मोबाइल में कुरान की आयतें सुन करके तुम अपने ईमान को भी बढ़ा सकते हो, अपने सवाब के फाइल को भी बढ़ा सकते हो, अपनी नेकियों का भी इजाफा कर सकते हो। ये मोबाइल ने लोगों की इतनी ज्यादा आसानी कर दी है। ये मोबाइल का फायदा नहीं है? कितना फायदा है। पहले के जमाने में कहीं रास्ते में कुछ हो गया, अरे बेटा चला है कल ही यार, अभी तक पहुंचा नहीं, क्या मसला है, परेशान है, इधर से उधर, इधर से उधर। आज बस अम्मी मेरी गाड़ी यहाँ पहुंची है, अम्मी मेरी गाड़ी यहाँ पहुंची है, लेट है, ट्रैफिक है, फला है, बस एक सिग्नल भी बता रहा है कि 10 मिनट 20 मिनट आधा 1 घंटा ट्रैफिक रहेगा। सब कुछ, सारी खबरें। आजकल अगर कोई सऊदी भी चला गया तो कोई बात नहीं, आजकल तो सब कुछ देख ही रहा है, क्या खाना पक रहा है, बीवी कैसे चला रही है, सब देख रहा है। हाँ, ये कर लो, दुनिया मुट्ठी में नहीं है। बीवी रोटी पका रही है और लगा करके दिखा रही है कि देखिए तेरी मैडम क्या कर रही है। सऊदी से अपने बीवी के उन हरकतों के ऊपर भी नजर है। बच्चा खेल रहा है, अब्बू अब्बू कर रहा है, सऊदी के अंदर बाप रहता है, उनकी आवाज को सुन रहा है और उनके खेलने की हरकतों को भी देख रहा है। वाला तो सलुन्ना यौमाइज़िन अनिन नईम। आई कटिहार और कदवा के लोगों, जरा बताओ कौन कौन सी नेमतों को तुम टुकराओगे और कौन कौन नेमतों के बारे में तुम अल्लाह को जवाब दोगे। इसी मोबाइल ने जहां कैमरे का काम किया है तो इसी मोबाइल ने रेडियो का भी काम किया है, इसी मोबाइल ने लोकेशन का भी काम किया है, इसी मोबाइल ने लोकेशन का भी काम किया है। आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। कहीं सफर में जाना होता है, कहीं सफर में गए, कौन बताएगा रात की तारीख में जलसा हुआ खत्म, अब यहां से हमको निकलना है। रात की तारीख में तब तो सो ही रहा भाई, बीवी छोड़ करके आपके पास बाहर थोड़ी रहेगा, रास्ते में खड़ा होकर मौलवी साहब आएंगे उसको जवाब बताएंगे किधर जाना है। हमने लोकेशन लिखा कि मुझे यहाँ से एयरपोर्ट निकलना है, पटना एयरपोर्ट हमने डाल दिया, लोकेशन को ओके किया, वो मोबाइल आपको रास्ता बताता चला जाएगा, इधर जा, राइट लेफ्ट स्टे, ये पूरा का पूरा बताता चला जाएगा। ये मोबाइल तुम्हारे लिए बड़ा फायदा भी है। यानी अगर तुम्हें पटना जाना है, अगर तुम्हें बागडोगरा जाना है, अगर तुम्हें कलकत्ता जाना है तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, यही मोबाइल तुम्हें वहां तक भी पहुंचा देगा। कितना फायदा है, एक एक फायदा बताया जाए तो हमको लगता है घंटों गुजर जाएंगे। इस मोबाइल की बहुत ज्यादा फायदे हैं, इसी मोबाइल के बहुत ज्यादा फायदे हैं। रिजल्ट, बच्चे का रिजल्ट देखना हो, क्या करे, अब्बू ने बेटी और बेटे के आईडी मांगा, नाम देखा, आईडी नंबर देखा, वो सारी चीजें उसने लिखा, फौरन उसके मोबाइल के अंदर रिजल्ट आ गए, मुबारकबादें दी जा रही है। अब कटिहार जाने की जरूरत नहीं पड़ी, अब कहीं और किसी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ी, मोबाइल के अंदर ये सारी चीजें। आजकल न्यूज भी देखना हो तो मेरे भाइयों टीवी की जरूरत नहीं है, आपके मोबाइल के अंदर सारे न्यूज हैं, सारी न्यूज हैं। आपकी
मोबाइल के अंदर अगर आपको देखना हो, अभी का न्यूज़ सुनाओ तो अभी का न्यूज़ आपको बताएगा, उसके अंदर सारे न्यूज़ चैनल मौजूद हैं। मेरे भाइयों ज़रा तसव्वुर करो, गौर करो, इस मोबाइल ने वाकई लोगों को पूरी दुनिया मुट्ठी में करके रख दिया है, पूरी दुनिया को मुट्ठी के अंदर में करके रख दिया है। कौन सी नेमतों को तुम झुटलाओगे और कौन कौन सी नेमतों का शुक्रिया अदा करोगे। वह आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूह, तुमने जो जो मांगा अल्लाह ताला ने वो सारी चीज़ें तुम्हें दी है। जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है उन तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने अता की है। इंसान को जो चाहिए, इंसान के दिलों के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, ये होना चाहिए। देखिए अल्लाह ताला ने ये जो दिमाग दिया, दिमाग, इसी दिमाग से सब कुछ बनाया जा रहा है, पूरा भी इस्तेमाल हुआ भी नहीं है। वइन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, आई मेरे बंदो अगर मेरी नेमतों को तुम अगर गिनना चाहो, शुमार करना चाहो और एक एक नेमत का शुक्रिया अदा करना चाहो कि चलो मैं अल्लाह की नेमत को गिन लो, कौन कर लो, अल्लाह की नेमतों को गिन करके मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा कर लो। अल्लाह फरमाता है ला तुहसूहा, आई मेरे बंदो तुम उन नेमतों को गिन नहीं सकते हो। हाँ, पूरी जमीन के अंदर जितने भी दरख्त हैं उन तमाम दरख्तों को तुम काट डालो और तमाम दरख्तों को तुम कलम बना डालो। हाँ, दुनिया के अंदर जितने भी पानी, समंदर के पानी को तुम इकट्ठा कर लो, जमा कर लो और तुम उसको स्याही बना डालो और इस कलम से अल्लाह की नेमतों को लिखना शुरू कर दो, गिनना शुरू कर दो, नेमतों का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दो। अल्लाह फरमाता है आई मेरे बंदो याद रखो, तेरा वो कलम खत्म हो जाएगा, तेरे वो स्याही खत्म हो जाएगी, लेकिन जो नेमत अल्लाह ने तुझे दी है ये नेमतें खत्म नहीं हो सकती है, तुम शुमार नहीं कर सकते हो। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, अल्लाह ताला की ये मोबाइल बहुत बड़ी नेमत है, जिस मोबाइल से लोगों को फ़ायदा भी पहुंचा है, लोगों को आराम भी हुआ है। इसी मोबाइल से लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुए, बहुत से लोगों का अकीदा दुरुस्त हुआ इसी मोबाइल से, इसी मोबाइल से बहुत से लोगों का अकीदा दुरुस्त हुआ, जो लोग हमें नहीं जानते थे, अहले हदीस उलमा को नहीं जानते थे और वही झोला छाप मौलवियों को सुना करते थे और अलग अलग कहानियों और किस्सों को सुना करते थे। हाँ, दरिया और समंदर के अंदर ये हुआ, किसी जगह नमाज पढ़ने लगे तो यहीं से कुत्ता और बिल्ली को भगाने लगे। ये सारे किस्से जो सुना करता था उसके कानों के अंदर कभी कुरान की आयतें नहीं गई, कभी मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस सुनाई नहीं दी। आज मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है, उसकी नज़र मौलाना अबुल कलाम की तकरीर के ऊपर पड़ी, उसकी नज़र मौलाना सनाउल्लाह मदनी की तकरीर के ऊपर पड़ी। मेरे भाई उसने टच किया, ज़रा देखो ये मौलवी कैसी तकरीरें करता है, और जब वो तकरीर सुनता है और उसकी तकरीर सुनता चला जाता है, ये तो कुरान की आयतें पढ़ रहा है, ये तो हदीसें पढ़ रहा है, ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान पढ़ रहा है, ये तो बुखारी की दलील दे रहा है, ये तो मुस्लिम की दलील दे रहा है, एक एक तकरीर सुनता जाता है। मेरे भाइयों बहुत सारे फ़ोन और कॉल्स ऐसे आए कि मौलाना आपकी तकरीरें मैंने सुनी, मैं बरेली था, मैं हनफी था, मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन जब मैंने तकरीरें सुनी और आप जैसे दीगर उलमा की तकरीरें सुनी तो अल्लाह की कसम अहले हदीस हो गया हूँ। मेरे भाइयों इस मोबाइल ने लोगों का ईमान दुरुस्त भी कर दिया है, इस मोबाइल ने लोगों को ईमान वाला बना दिया है, इस मोबाइल ने लोगों को जन्नत में जाने वाला बना दिया है। कि मोबाइल ऐसा भी है।